बिहार में जाति जनगणना हो रहा है। आपको पता है जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता का नाम है अखिलेश कुमार। जाति नहीं पता चला होगा, चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। आप लोग पहले उम्मीद लगाइए कौन होगा, किसको जाति जनगणना से प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 1932 में साइमन कमीशन आया था। अंग्रेजों ने भारत में पहला जातीय जनगणना कराया और उसी के बाद से रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया। वैसे साहू जी महाराज ने अपने राज में, जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, उन्होंने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया था, जिसको गायकवाड़ साहब ने आगे बढ़ाया। लेकिन सोचिए आज क्या हो रहा है। जब आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो पहले तो आपको बता दूं कि इस देश में राजपूत और मराठा छोड़ के बाकी सारी जातियां रिजर्वेशन में हैं, ब्राह्मण और वैश्य छोड़ के। लेकिन अब वो भी रिजर्वेशन में आ गए जब से सुदामा कोटा लागू हुआ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उस पर भी मैं बताऊंगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आरक्षण किसको मिल रहा है। एक जानकारी बता दूं, बिना जाति जनगणना से पहले यह मामला है। भारत का सबसे गरीब आदमी बताइए कौन हो सकता है। भारत का सबसे गरीब ब्राह्मण का पता चला है, जिसके परिवार की आमदनी सिर्फ 6 रुपए है और 12 छक 78 रुपए उसकी सालाना आमदनी है, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर नौकरी लगी है। अब तक जितने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर नौकरियां लग रही है, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण के बच्चों को नौकरी मिल रही है। वही ब्राह्मण समाज जो इस देश के तमाम लोगों को नौकरी न मिलने पर कहता है कि ग्रह नक्षत्र खराब है, और जब उनके बच्चे की नौकरी नहीं लगती है तो वो कहते हैं कि उसके लिए आरक्षण जिम्मेदार है। खैर, उनको 10% आरक्षण अब मिल गया है। अब वो राजपूत समाज, वैश्य समाज और कायस्थ समाज को सोचना है कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो रिजर्वेशन मिले हैं, उसमें गरीब राजपूत, गरीब कायस्थ, गरीब वैश्य और गरीब मराठाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं, और गरीब गुजरात के पटेलों को। वो उनका समस्या हो सकता है, वो देर सवेर जगेंगे। अब बात आता हूं जाति जनगणना पर। जाति जनगणना 1932 में हुआ। उसके बाद यही बीजेपी जब विपक्ष में थी, तो इनके ही बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी को एस्टैब्लिश किया, महाराष्ट्र के गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने नकेल पकड़कर, और हुकुमदेव नारायण यादव, नकेल पकड़कर मनमोहन सिंह का जाति जनगणना कराया गया था। 5,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए। बीजेपी की जब बारी आई तो उसको ताला में लॉक कर दिया गया। लेकिन सोशल जस्टिस कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, सम्राट अशोक की धरती बिहार ने, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने तय किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और वहां जाति जनगणना शुरू हो गई। तो आप सोचिए कि इस देश में जाति जनगणना से होगा क्या। जाति जनगणना से जातियों का पता चलेगा, और यह भी पता चलेगा कि जिन्होंने जाति बनाई थी उनकी जाति की संख्या कितनी है, और जो जाति के नाम पर मलाई खा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, और आरक्षण किनको मिल रहा है, किसको इस देश में मलाई मिल रहा है, और कौन बेचारा छाछ के बगैर भी गुजारा हो रहा है। अब सोचिए जाति जनगणना से किनके पेट में दर्द है। तमाम टीवी, अखबार और तमाम पत्रकार। आज अखिलेश कुमार नाम है इनका, जाति का अंदाजा नहीं लगा होगा, मैं बता दे रहा हूं। ये भूमिहार ब्राह्मण है बिहार के नालंदा के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं चंद्रचूड़ साहब, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने याचिका मंजूर कर ली है, और 13 तारीख को सुनवाई भी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का खेल समझिए। जब आरक्षण को लेकर, जब इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात होती है, तो ये तमाम कोर्ट्स कहते हैं कि आप अपनी संख्या लाइए। जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं को कहा कि तुम्हारी संख्या क्या है, इसकी गणना कराओ। यूपी में OBC का आरक्षण खत्म हो गया। बता दूं, यूपी के OBC में जाट और गुर्जर भी आते हैं। इस देश में जाट और गुर्जर पूरी तरह से रिजर्वेशन में है, क्योंकि OBC रिजर्वेशन में है। 90% मुसलमान OBC रिजर्वेशन में है। कई जैसे हरियाणा के जाट सेंट्रल पैनल में नहीं है, स्टेट पैनल में नहीं है, लेकिन सेंट्रल पैनल में है। यूपी के जाट और गुर्जर भी OBC कम्युनिटी में आते हैं। इनके रिजर्वेशन पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया आप अपनी जाति की संख्या बताइए, अपना स्टेटस बताइए। मतलब आपको जाति के नाम पर आरक्षण देंगे नहीं, और जाति गिनने भी नहीं देंगे। ये परपंच समझिए। लेकिन सबसे जो खास बात है, इस देश में आरक्षण से किसी को दिक्कत नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जिनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल गया है,
मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह आरक्षण के खिलाफ और जातीय जनगणना के खिलाफ यही लोग अरंगा लगाते हैं, यही लोग कोर्ट जाते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन जो यूपी में रद्द हुआ है, उसमें जो आईपीएल दायर किया गया था, उसमें भी यही लोग शामिल थे। तो सवाल है कि इनको दिक्कत क्या है? जिन्होंने जाति बनाई वो अब जाति गिनने से घबराते क्यों हैं? क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि उनके पास क्या क्या है। सोचिए, वो भी मुगलों के गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। वो भी अंग्रेजों के उपनिवेश में रहे, हम भी अंग्रेजों के उपनिवेश में रहे। उनके पास हजारों बीघा जमीन और सारी नौकरियां चली गई, हमारे पास एक ही बीघा जमीन क्यों आया? कुछ तो खेल हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कर्म की बात नहीं है। इस देश में तमाम संसाधनों पर पहले 3000 सालों से जाति के नाम पर कब्जा था। उस कब्जे को बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम से तोड़ने की बात की। और भारत का संविधान आपको कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज के ही लोग आरक्षण के खिलाफ क्यों हैं, जबकि उनको खुद आरक्षण मिल गया है। और उस आरक्षण में 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी सबसे ज्यादा जो अब तक डेटा आया है वो ब्राह्मण समाज के लोगों को फायदा मिल रहा है। तो सवाल है कि वो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ क्यों है? वो क्यों चाहते हैं कि वाइस चांसलर भी वो रहें? मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिल्म। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जब फिल्मों में पैसा नहीं था तो मुस्लिम समाज की महिलाएं नाचने गाने का काम करती थी। अब पता कीजिए कि करिश्मा कपूर कौन है, दीपिका पादुकोण कौन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई संसाधन की है, ये लड़ाई भागीदारी की है। और जाति जनगणना से यही साफ होगा कि कौन किस जाति का कितना मलाई खा रहा है और कौन गरीब लाचार बेबस है, कौन रोड बना रहा है, कौन बिल्डिंगें बना रहा है, कौन इस देश के में अनाज उगा रहा है और उसकी दुर्दशा कितनी खराब है। जाति जनगणना से इस देश में सबको फायदा होगा। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, सबको फायदा होगा सिवाय एक जाति के। ब्राह्मण समाज की हकीकत सामने आ जाएगी, जिनकी संख्या सबसे कम है और जिनके पास सबसे ज्यादा भागीदारी है, रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए उन लोगों को लगता है कि जाति जनगणना रोक दी जाए। सोचिए, एक मामूली सी खबर, आज के डेट में सबसे बड़ी खबर है कि जाति जनगणना की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत हुई। 13 को सुनवाई होगी। जूते घिस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। 20 को पहले इन लिस्ट था। मैंने उस साहब से भी बात की है जिन्होंने याचिका लगाई है। दरअसल मुझे कंफ्यूजन हुआ कि साहब अखिलेश कुमार नालंदा, कई बार कॉन्स्पिरेसी होता है, किसी SC ST OBC माइनॉरिटी से ही तो नहीं लगवा दिया गया याचिका। तब पता चला कि नहीं, वो भूमिहार ब्राह्मण हैं, वो रवीश कुमार की जाति से आते हैं। खैर, इस देश के तमाम सो कॉल्ड लिबरल हिंदू मुस्लिम वाले पत्रकार जो आपको प्रो मुस्लिम दिखते हैं, प्रो कांग्रेसी दिखते हैं, प्रो सपाई बसपाई दिखते हैं, लेकिन अगर वो सवर्ण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और वो हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी सिखों के, मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आरक्षण 90% आरक्षण, 90% लोगों का जो रिजर्वेशन है, जिससे उनके बच्चे SP DM कलेक्टर CM PM बनते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है उसके पक्ष में खड़ा नहीं होते हैं। और जाति जनगणना से ये साफ हो जाएगा कि कौन मलाई खा रहा है और कौन लाचार बेबस है। इसीलिए जाति जनगणना का विरोध हो रहा है। भाई साहब, पेड़ गिने जा रहे हैं, भैंस गिनी जा रही है, गाय गिनी जा रही है, यहां तक कि बिल्ली, सांप गिने जा रहे हैं, सब कुछ गिना जा रहा है। तो जाति गिनने में क्या अपराध है साहब? आपने कभी सुना है कि हिंदू की शादी हिंदू से हो रही है? आपने कभी सुना है ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से हो रही? इस देश में जाति है। इसलिए कल भाटी साहब कह रहे थे, गुर्जर समाज से हैं, कि इस देश में धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूतों को सिर्फ इसलिए हिंदू बना के रखा गया है ताकि वो मुसलमानों पर हमला कर सकें, कम्युनल वायलेंस में शामिल हों, वो जातिवाद को पोषित करें। लेकिन जब उनके हक अधिकार की बात आती है तब उनकी जाति सामने आती है। पता तो करना चाहिए
कि इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर, फिल्मों पर, खेल पर किनका कब्जा है और कौन लाचार और बेबस है, इसकी जानकारी जाति जनगणना से ही मिलेगी। तो जाति जनगणना वो थर्मामीटर है जो बुखार नाप देगा, जो नाप देगा कि संसाधन किसके पास है और संसाधन किसके पास नहीं है। अब बताइए मुझे कि इस देश के ब्राह्मण समाज को ही सबसे ज्यादा जाति जनगणना से प्रॉब्लम क्यों है? आरक्षण से उनको ही प्रॉब्लम क्यों थी जबकि वो खुद आरक्षण में है? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिलनी चाहिए? कब तक इस देश के 90-95% लोगों को आप गरीब, लाचार, बेबस बना के रखेंगे? ये मुल्क कभी मजबूत नहीं होगा जब इस देश के हर लोग मजबूत नहीं होंगे। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इस मुल्क का हर आदमी मजबूत नहीं होगा। जाति जनगणना इस देश को मजबूत करने के लिए है, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है, और ये संवैधानिक व्यवस्था है। जो जाति जनगणना के विरोध में है वो असंवैधानिक है, वो राष्ट्रद्रोही है जो संविधान नहीं मानता है। संविधान में प्रावधान है कि सबकी गणना हो, सबकी भागीदारी तय हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।